Hello everyone, this is Indradev from Spoken English with Dev YouTube channel. And I welcome all of you to my channel. So guys, here today I am going to teach you about the parts of speech. What parts of speech are? देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी में जिनको बोलते हैं आपका शब्द भेद, जिनको हिंदी में बोला जाता है, इसमें क्या क्या है हमारा। सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नाउन। पहला हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन। उसके बाद है प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये टोटल जो है हमारे हो गए 8। यानी कि ये टोटल हमारे जो हैं 8 हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे हैं 8। तो आज हम जानेंगे नाउन के बारे में। क्या होता है नाउन? सबसे पहले देखिए, यहां पर मैंने नाउन की एक परिभाषा जैसे लिखी हुई है। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, वर्ड, थिंग, आइडिया और फीलिंग। इसको हम बोलते हैं नाउन। अब यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, जैसे रोहित लाइक्स टू गो टू द जू एंड सी द टाइगर। रोहित लाइक्स, आपको देखना है नाउन क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जानवर यानी कि किसी प्राणी का नाम, किसी चीज का नाम, आइडिया या फीलिंग को हम नाउन बोलते हैं। मतलब इसमें कितने नाउन हैं पहले हमें ये जानना है। सबसे पहले तो हमने देखा पर्सन के लिए हमारा आया हुआ है रोहित। रोहित एक व्यक्ति का नाम है, एक पर्सन है। लाइक्स टू गो टू द जू, जू हमारा एक प्लेस है। जू हमारा क्या है? एक प्लेस है। ये भी एक हमारा नाउन है। अगला है हमारा टू सी द टाइगर। टाइगर क्या है? हमारा, यानी कि एनिमल। 3 नाउन आए हुए हैं, 1, 2 और ये 3 हमारे यहां पर नाउन आए हुए हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? शब्द भेद कहने का अर्थ ये है कि ये जितने भी यहां पर दिए गए हैं, किसी एक सेंटेंस में इनका क्या रोल होता है। एक सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या रोल होता है। जैसे हम लोग देखते हैं एक डॉक्टर का क्या रोल है, एक टीचर का क्या रोल है, एक इंजीनियर का हमारी सोसाइटी में क्या रोल है, वैसी इंग्लिश लैंग्वेज में इनका अपना अपना रोल होता है। नाउन का अपना रोल होता है, प्रोनाउन का अपना होता है, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का, वर्ब का, प्रीपोजिशन, अंडर कंजंक्शन, इन सब के अपने अपने रोल होते हैं। इनके रोल को जानने के लिए हमारी एक सीरीज है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो सीरीज है, इसको मैं आज से शुरू कर रहा हूं। इसको हम डिटेल जानेंगे एक एक करके। जो फॉलोइंग मेरे वीडियो लेक्चर आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा कि हम डिटेल एक एक करके इसका बेसिक जो है हम इसका जानेंगे। तो आज का जो लेसन मेरा है वो है नाउन पर। अब देखिए नाउन क्या है। सब मैंने यहाँ पे नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। इन सभी को हम नाउन बोलते हैं। अब जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ये सब कुछ नाउन है। व्यक्ति भी एक नाउन है, व्यक्ति का नाम नाउन है। कोई जगह है वो भी नाउन है। कोई वस्तु है वो भी नाउन है। कोई हमारे मन के अंदर की जो फीलिंग होती है, हमारी जो फीलिंग, थिंकिंग या आइडिया जो होते हैं, वो भी एक नाउन है। तो हर चीज संसार में, दुनिया में हर चीज जो है नाउन है। लेकिन नाउन है तो अब उसको जानना है कि आखिर नाउन कौन सा है। उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में नाउन को। तो यहां पर हम जानेंगे नाउन को। सबसे पहले नाउन के यहां पर 5 पार्ट्स दिए गए हैं। हमारा है प्रॉपर नाउन। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन, फिर है कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन क्या होता है? जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संख्या मतलब प्रॉपर नाउन, यानी कि इट इज यूज्ड फॉर पर्सनली फॉर पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर थिंग या पर्टिकुलर एनिमल, वर्ड जो भी है। जब हम किसी चीज का नामकरण कर देते हैं तो उसका अगर हम नामकरण कर देते हैं, उसको एक नाम दे देते हैं, तो वो हमारा प्रॉपर नाउन होता है। जैसे अब आप देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ एक लिस्ट भी बनाई है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को हम एक साथ समझ सकते हैं। देखिए अब यहां पर मैंने पर्सन, प्लेस और थिंग जैसे लिखा, राम लिखा हुआ है। राम एक पर्सन है। बूजो मैंने यहां पर लिखा है, बूजो, बूजो हमारे डॉगी का नाम है।
डॉग अलग चीज है, उसका नाम हमने रख दिया बूजो, तो बूजो एक डॉग का नाम है, ठीक है नहीं। उसके बाद है नैनीताल, नैनीताल एक सिटी है, एक जगह का नाम है। मार्कर फेन, पेन तो है ही है, तो फेन में भी एक पेन हमने चुना मार्कर, किसी विशेष वस्तु, विशेष थिंग, उसका नाम हमने लिया मार्कर फेन। तो अब आपने समझा कि नाउन, हमने समझा कि नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन क्या है, किसी पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर पर्सन प्लेस एनिमल बर्ड और थिंग, उसका जब हम नाम लेते हैं, नामकरण करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर बूजो कहा, बूजो मीन्स डॉग। अब डॉग तो बहुत सारे डॉग होते हैं, कितने सारे डॉगीज आपके पास हैं, लेकिन आपने किसी डॉगी को विशेष नाम रखा, नाम उसको नामकरण रखा, उसका नाम मैंने बूजो रख दिया, तो बूजो से हमारा क्या हो गया, वो एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब वैसे ही मैंने कहा मैं टीचर हूं, तो टीचर तो बहुत सारे हैं, कॉमन है। जब टीचर शब्द एक कॉमन शब्द है, टीचरों के लिए यूज किया जाता है, लेकिन अलग अलग टीचर हैं, साइंस टीचर, इंग्लिश टीचर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, तो वहां पर जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। अब दूसरा हमने यहाँ पर नैनीताल देखा, देखिए नैनीताल एक सिटी का नाम है। अब आप बहुत सारे सिटीज लेते हैं, मतलब सिटी में रहता है, मैंने कहा आई हैव ए फ्रेंड ही लिव्स इन अ सिटी। अब मेरा एक दोस्त है वो सिटी में रहता है, सिटी प्रॉपर नाउन नहीं, सिटी कॉमन नाउन है, सिटी तो बहुत सारी इंडिया में, दुनिया में कई सिटीज हैं, लेकिन जब हमने एक विशेष सिटी को चुना, उस सिटी का नाम बोला, मैंने कहा वो नैनीताल में रहता है, तो वो एक विशेष सिटी है, वो प्रॉपर नाउन है। यहां पर मैंने आपको समझने के लिए अगला हमारा है, देखिए पहले हम इसको समझ लेंगे, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, यह क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, क्लास ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। जब इसको हिंदी में बोलते हैं वैसे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक मतलब वो कास्ट से नहीं है, बल्कि यहां पर है एक क्लास से, उसका एक वर्ग, एक समुदाय से लिया गया है, वर्ग से। जैसे बॉयज है, गर्ल्स, बॉयज क्या है, एक क्लास है, गर्ल्स क्या है, वो भी एक क्लास है। तो यानी कि आपका एक, उसका एक समूह बनाया गया, एक अलग से क्लास उसको दिया गया, वर्गीकृत किया गया है उसको। तो उसको जो उसके जो शब्द कॉमन होता है, जैसे मैंने कहा सिटी, सिटी अब बहुत सारे सिटी है, हमने देहरादून ले लिया, हमने नैनीताल ले लिया, और हमने दिल्ली ले लिया, और हमने दूसरे और स्थान लिए, तो उन स्थानों को हमने सिटी बोला। सिटी वो सब के लिए एक शब्द कॉमन है, वो है सिटी, ये सब सिटी हैं। अब विलेज है, बहुत सारे विलेज हैं, विलेज क्या है, एक कॉमन शब्द है, लेकिन हम किसी विशेष गांव का नाम बोलेंगे तो वो प्रॉपर हो जाए, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो यहां पर क्या है, आपके समझने के लिए मैंने एक लिस्ट बनाई है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कॉमन क्या है, देखिए बॉय है, एक कॉमन शब्द है, सभी जितने भी लड़के होते हैं, जितने भी बॉयज हैं, सबको हम बॉयज बोलेंगे। अगर बॉयज को मैं बॉयज ना बोल के, मैंने बॉयज बॉय कम हियर ना बोल के मैंने कहा रमेश कम हियर, तो रमेश यहां पर क्या है, प्रॉपर नाउन है, हमने इस बॉय का नामकरण कर दिया, हमने इसको बोल दिया रमेश, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहाँ पर सिटी है, सिटी तो बहुत सारे सिटी है, लेकिन हमने स्पेशल सिटी को चुना, हमने दिल्ली यहाँ पे चुना, सिटी का नामकरण करके हमने दिल्ली रख दिया, तो दिस इज प्रॉपर नाउन। अगला है कंट्री, कंट्री क्या है, इंडिया है, चाइना है, जापान है, यूएसए है, यूनाइटेड, तो दुनिया में कितनी सारी कंट्रीज हैं, दुनिया के सब कंट्रीज है। अब इंडिया हमने लिया, नेपाल लिया, पाकिस्तान लिया, हमने भूटान लिया, ये सारे में कॉमन क्या है, एक शब्द कॉमन है, ये सारे कंट्री हैं, ये कंट्री हैं, लेकिन हमने इनमें से इनका नामकरण किया, हमने एक कंट्री को चुना, हमने चुना इंडिया, इंडिया हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। अगला हमने देखो रिलीजन, अब रिलीजन क्या क्या आपके, मैंने यहाँ पर बुद्धिज्म में लिखा हुआ है, बुद्धिज्म में लिखा हुआ है आपका, हिंदू भी है, इस्लाम है, क्रिश्चियन है, तो दुनिया में कई तरह के जो आपके रिलीजन है, उनको अगर हम नामकरण नाम से बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन है। वैसे हमने बोला किसी रिलीजन को, तो वो आपका जो है कॉमन नाउन है। फिर मैंने यहाँ पर दिखाया, देखिए डे लिखा हुआ है, डे। अब डे तो आपसे एक सप्ताह में क्या होता है, देयर आर आपके 7 डेज इन अ वीक, वीक में आपके 7 डे हैं। अब 7 डेज को अगर हम बोलेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, तो ये हमारे जब हम डे के रूप में बोलेंगे, उनको हम ऐसे बोलेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे करके, तो वो भी प्रॉपर नाउन है। और अगर हमने कहा खाली डे बोला हाल में कि आज कौन सा डे है, which day is today, तो हमने ऐसे डे बोला, तो डे तो कॉमन शब्द है, लेकिन जब हमने इनका नाम लिख दिया तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। फिर ऐसे अगला है हमारा है मंथ, एज यू नो कि देयर आर 12 मंथ इन ईयर। अब मंथ तो है,
लेकिन मंथ में हमने यहाँ पर लिख दिया नवंबर। नवंबर क्या है हमारा, इज द 11th मंथ ऑफ द ईयर, नवंबर। हमने नवंबर लिखा, ऐसे हमने लिखा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। तो ये सब हमारे जो है आपके प्रॉपर नाउन है। लेकिन अब एक चीज आपको लिखने के लिए मैं आई वुड लाइक टू रिमेंबर यू दैट, कि हम आपको एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इसको याद रखना, आपको है क्या याद रखना आपको, कि ऑल रिटन विथ कैपिटल फर्स्ट लेटर, ऑल मींस दीज प्रॉपर नाउन। ये प्रॉपर नाउन जो होते हैं हमेशा इनका जो पहला लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। जैसे यहां पर आपने रमेश देखा, आर कैपिटल लिखा हुआ है, दिल्ली, इंडिया, बुद्धिस्ट में मंडे, नवंबर। तो जब भी आपको प्रॉपर नाउन को लिखना है, जब आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो प्रॉपर नाउन का पहला जो लेटर होता है उसे हमें कैपिटल में लिखना होता है। ये आपने सीखा, इतना बच्चों हमने सीखा आज। सबसे पहले हमने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन, दो चीज हमने सीख लिया कि प्रॉपर नाउन क्या है, कॉमन नाउन क्या है। अब एक बॉय है, हमने कहा ही इज बॉय। बॉय मीन्स कौन सा, ही इज बॉय, वो एक कॉमन नाउन है। ही इज रमेश, वो एक प्रॉपर नाउन है। ही लिव्स इन अ विलेज, विलेज आपका क्या है, कॉमन नाउन है। अब मैंने विलेज का नाम बोल दिया कि उस गांव में रहता है, तो हिज लिव्स इन अ विलेज नेम्ड, हमने आजाद नगर बोल दिया, दैट इज आजाद नगर एज अ प्रॉपर नाउन। तो बच्चों यहां तक हमने देखा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को। आइए अब हम देखते हैं अगला। अगला हमारा है कलेक्टिव नाउन। देखिए अगला यहां पर हमारा है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, पर्टिकुलरली ये क्या है, द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, वर्ड और थिंग। जैसे हमने ये देखा प्रॉपर नाउन में क्या था, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर हमारा कॉमन नाउन में था क्लास ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जैसे हमने यहाँ पर मोबाइल भी लिखा हुआ है, मोबाइल भी हमारा कॉमन नाउन है। अब मोबाइल क्या है, बॉय है, टॉय है, स्टेट है, एटसेट्रा। मोबाइल में हमारा कॉमन क्या चीज है, देखो मोबाइल तो बहुत सारे मोबाइल हैं। अब आपने एक मोबाइल लिया, सैमसंग का मोबाइल लिया, आपने एलजी का मोबाइल लिया, आपने किसी दूसरी कंपनी का मोबाइल लिया, तो वहां पर प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन खाली मोबाइल आप बोलते हो तो कॉमन नाउन है। अब बॉय है, टॉय भी आपका कॉमन नाउन है, लेकिन टॉय में अगर कोई विशेष है, उसका नामकरण आपने कर दिया तो वो फिर आपका प्रॉपर नाउन हो गया। फिर स्टेट है, आपने देखा तो स्टेट में अगर हमने किसी स्टेट का नाम बोल लिया, मैंने उत्तराखंड बोल लिया, हमने दिल्ली बोल दिया, उत्तराखंड बोल दिया, यूपी बोल दिया, जब हम स्टेट का नाम लिखते हैं तो फिर वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। अब ऐसे यहां पर है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में क्या है, द ग्रुप ऑफ, यानी कि जैसे कि आपको कलेक्टिव, कलेक्टिव मीन्स कलेक्ट, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना किसी चीज को। तो कलेक्टिव से कलेक्शन, कलेक्ट से ही कलेक्टिव बना हुआ है। उसमें क्या है, ये ग्रुप है। कलेक्टिव नाउन का अर्थ वैसे होता है ग्रुप। ये ग्रुप किसका हो सकता है, दिस ग्रुप मे बी ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, बर्ड, थिंग। इन सब चीजों का जो ग्रुप होता है, तो अलग अलग ग्रुप को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दिए गए हैं, दे रखे कुछ। जैसे कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे रखे, जैसे आपका क्या है, अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। अब प्लेयर्स के जो ग्रुप होता है उसमें बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं। अब कई सारे खिलाड़ी होते हैं, मे भी एक एक्सेप्शन भी यहाँ पर हो सकता है टीम में। कुछ टीम है, कुछ मैच ऐसे भी होते हैं जो सिंगल सिंगल भी खेले जाते हैं। लेकिन हमें फिलहाल इसको समझना है कि जहां पर खिलाड़ियों का ग्रुप है, तो कई सारे खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ियों के ग्रुप को हम बोलते हैं टीम। ये हमने देखा। फिर हमारा है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का अगर ग्रुप होता है, इसे क्लास भी बोलते हैं, हालांकि इसे आपका बैच भी बोला जाता है। ग्रुप को जो है हम क्लास भी बोलते हैं और इसको हम बैच भी बोलते हैं। फिर अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अब सोल्जर्स का ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आर्मी। अगला है अ ग्रुप ऑफ कीज, कीज, अ ग्रुप ऑफ कीज, ग्रेप्स, बनाना। इनके लिए हमारा जो शब्द यूज होता है वो है बंच। अगला हमारा है अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जो ग्रुप होता है उसके लिए शब्द हमारे पास जो वर्ड है वो स्टाफ। अगला है अ ग्रुप ऑफ उल्फ्स। उल्फ्स एक एनिमल है, इसके ग्रुप को हम बोलते हैं फैक। अगला है अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स का जो ग्रुप होता है उसे हम बोलते हैं गैंग। तो ये गैंग है, यानी कि इसमें जो है एक कलेक्शन है
बहुत सारे उसमें आपको मिलेंगे। तो समूह है, एक ग्रुप है, एक झुंड है, जहां उनका कलेक्शन होता है ज्यादा से ज्यादा, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अगला जो है टॉपिक वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है? मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ द मटेरियल। कौन सा मटेरियल है? मटेरियल में क्या क्या आता है बच्चों, ये देखिए। जैसे आपका है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड, स्टोन। इसके अलावा भी है मटेरियल, यानी कि जो भी हमें नेचर से मिलता है, प्रकृति से जो चीजें हमें मिलती हैं, जो हमें प्रकृति ने दिया है, एक तो वो हमारा मटेरियल नाउन है। इसके अलावा उससे अगर हम कुछ और बना देते हैं, यानी कि मैन मेड, एक बाय नेचर है, एक मैन मेड है, ये सब आपका मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, जिसको पदार्थवाचक भी बोलते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क से हम लोग दही बना लेते हैं, घी बना लेते हैं, दूध, दही, घी, पानी, ये सब चीजें आपका जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे आप देखिए कॉमन क्या होता है इसके साथ, जो मटेरियल नाउन के साथ अधिकतर आपका इन 90% केसेज वी यूज प्रीपोजिशन ऑफ। जैसे आपका कोई चीज है, जैसे अब मैंने कहा कि ये टेबल लकड़ी से बना हुआ है, दिस टेबल इज मेड ऑफ वुड, नॉट मेड फ्रॉम। द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, नॉट द रिंग इज मेड फ्रॉम गोल्ड। मेड ऑफ, क्योंकि मटेरियल नाउन के साथ ज्यादातर केस में हमें प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करना होता है। अगला हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी कि निराकार। इस नाउन का कोई आकार नहीं होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, जिसके अंदर हमारी फीलिंग आइडियाज या इमोशन जो होते हैं, उसको इस नाउन के अंतर्गत लिया जाता। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, जो हमारे इमोशन को, हमारे फीलिंग आइडियाज के बारे को बताता है। तो इसको हम न छू सकते हैं, हम न देख सकते हैं, वी कैन ओनली फील। देखिए क्या है, जैसे यहां पर एक शब्द दिया गया है लव, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, थेफ्ट, हेट, फीलिंग्स, एक्सपेक्टेशन, लाइफ, होप, ये सब आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमने जाना आपका, हमने 5 प्रकार के नाउन के बारे में हमने सीखा, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में सीखा। अब हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, इंपोर्टेंट पार्ट है, वह है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स काउंट, जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। आई एम एबल टू डू दिस बोलते हैं, यानी कि मैं एक काम करने में सक्षम हूं। जस्ट लाइक काउंटेबल, वो काउंट किए जा सकते हैं। जो काउंट किए जा सकते हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं। और अनकाउंटेबल मीन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो थोड़ा एक मैंने यहाँ पर इसका ओवरव्यू दिया हुआ है। जैसे आपका बुक है, बुक को आप काउंट कर सकते हैं, मैन कर सकते हैं, स्पून है, एलिफेंट है, एटसेट्रा, इनको हम काउंट कर सकते हैं। और दूसरा जो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन क्या है? वाटर यहाँ पर दिया गया है, कॉफी दिया गया है, सॉल्ट है, शुगर है, मिल्क है, लव है, एडवाइस है। हालांकि लव और एडवाइस जो है आपका, अभी आपने देखा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा है, ये भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन ही होता है। तो काउंटेबल नाउन के अंदर आपने देखा, जिन्हें हम किन काउंट कर सकते हैं, वो हमारे काउंटेबल हो गए, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल हो गए। इसमें एक और चीज समझने के लिए है कि ये जो प्रेपोजिशन होता है, ए और अन जो है आपका, ये काउंटेबल के साथ ही प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, अनकाउंटेबल के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है। मैं बोलता हूं अ बुक, अ वाटर इज रॉन्ग, एन एलिफेंट, आपका शब्द है एलिफेंट, इट्स ओके। अब शुगर है, द मिल्क, द शुगर, अ मिल्क, अ शुगर, एन मिल्क, यानी कि द शुगर, यानी कि इनके साथ एडवाइस, इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। किनके साथ? जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ आर्टिकल विल नॉट बी यूज्ड, आर्टिकल विल बी नॉट यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ वी हैव टू यूज एन आर्टिकल, ए, अन और द। अगला दूसरा अगर है हमारा, एक और चीज समझने के लिए है
क्या है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा है वी कांट यूज प्लूरल, ए एन, यानी कि प्लूरल करने के लिए जैसे यहाँ पर है इसका प्लूरल होता है बुक का बुक्स हो जाएगा, मेन का मेन हो गया, स्पून का स्पून्स, एलिफेंट्स, लेकिन यहाँ पर वाटर्स नहीं होता है, सॉल्ट्स नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा इसको करने के लिए हम जो एन का प्रयोग कर रहे हैं ये हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए क्या है, क्वेश्चन करने के लिए हाउ मेनी फॉर क्वेश्चन, कहाँ, अगर मुझे पूछना है कि आपके पास कितनी किताबें हैं, हाउ मेनी बुक्स डू यू हैव, हाउ मेनी एलिफेंट डू यू हैव, हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव, या जो भी है जिसके पास भी है, आपको हाउ मेनी करना है, प्रयोग करना है काउंटेबल के साथ व्हेन यू आर गोइंग टू मेक एनी क्वेश्चन, तो यू हैव टू यूज हाउ मेनी। एंड जब आपको अनकाउंटेबल के साथ क्वेश्चन पूछना है तो आपको करना है फॉर क्वेश्चन हाउ मच, आप पूछे कि आप कितना दूध पीते हैं, हाउ मच मिल्क डू यू ड्रिंक, हाउ मच शुगर डू यू टेक, हाउ मच सॉल्ट डू यू वांट। ये नहीं बोलोगे हाउ मेनी शुगर, हाउ मेनी मिल्क है, ये यहाँ पर हम नहीं कह सकते हैं, यहाँ पर हमें इस तरह से बोलना है। अगला है अगर क्वांटिटी को कम दिखाना है, क्वांटिटी हमें कम दिखाना है, आपने पूछ से बोला कि मेरे पास बहुत कम किताबें हैं, आई हैव अ फ्यू बुक्स, यहां पर आपका काउंटेबल के साथ आप फ्यू का प्रयोग होगा। अब अनकाउंटेबल के साथ अब आप बोलोगे मेरे पास बहुत कम मात्रा में दूध है या मेरे पास बहुत कम मात्रा में, आप ये नहीं बोलोगे आई हैव फ्यू वाटर, इट्स रॉन्ग, यू हैव टू से दैट आई हैव अ लिटिल वाटर। यहां पर आपका क्वांटिटी दिखाने के लिए, जब क्वांटिटी लेस है तो उसको दिखाने के लिए आपको ऑ लिटिल का प्रयोग करना है, ऑ लिटिल वाटर, ऑ लिटिल कॉफी, ऑ लिटिल सॉल्ट, ऑ लिटिल शुगर, तो यहाँ पर ऑ लिटिल आएगा, लिटिल का प्रयोग करना है आपको, और यहाँ पर आपको ऑ फ्यू का प्रयोग करना है, कहाँ पर, काउंटेबल नाउन के साथ। अगला हमने यहाँ पर दिया है मैनी, अ लॉट ऑफ, अ सम। देखो यहाँ पर क्या है, क्वांटिटी बिग, क्वांटिटी बिग आपके अमाउंट में क्वांटिटी है तो वहां पर यहाँ पर हम बोलते हैं मैनी। I have many books, I have a lot of books, I have many elephant, I have a lot of elephant। अब लेकिन यहां पर आपको लॉट ऑफ तो प्रयोग करोगे लेकिन मनी का प्रयोग यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा मच, देयर इज मच वाटर इन द ग्लास, या देयर लॉट ऑफ वाटर, आप इसका प्रयोग कर सकते हो। दूसरा एक सम ऐसा है, सम का प्रयोग भी आप दोनों जगह कर सकते हो, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम मिल्क इन द जग, यहां पर आप सम का प्रयोग कर सकते हो, यहां पर भी सम का प्रयोग, लॉट ऑफ का प्रयोग यहां भी किया जा सकता है, लॉट ऑफ का प्रयोग यहां भी किया जा सकता है। तो ये था हमारा आज का जो लेसन है नाउन के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको नाउन का एक लेसन समझ में आया। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। सो थैंक यू सो मच।